मैंने सुना है सिरदी के साईं बाबा तो मस्जिद में पड़े रहते थे। किसी को पक्का पता नहीं कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। किसी संत का किसको पता चल सकता है कि हिंदू के मुसलमान? सीमाएं नहीं, वहीं तो संत है। मस्जिद में आने के पहले एक मंदिर में ठहरना चाहा था उन्होंने, लेकिन मंदिर के पुजारी को पक्का नहीं हुआ कि आदमी कौन है, कैसा है, तो उसने हटा दिया। तो वो मस्जिद में ठहर गए। क्या मंदिर क्या मस्जिद, सब अपने। मस्जिद में किसी ने हटाया नहीं तो रुके रहे, वही घर बन गया। लेकिन एक ब्राह्मण साधु रोज उनके दर्शन करने आता था और दर्शन के बाद ही जाके भोजन करता था। कभी कभी ऐसा हो जाता कि भीड़ होती भक्तों की और दर्शन में देर लग जाती, लेकिन जब तक वो पैर न छू ले तब तक भोजन न करता। कभी कभी सांझ भी हो जाती, तब दर्शन मिल पाते, पैर छू पाता, लौटता, तब कहीं जाके भोजन कर पाता। साईं बाबा ने एक दिन उसे कहा कि प्यारे, तू इतना परेशान ना हो, मैं वहीं आके तुझे दर्शन दे दूंगा। वो तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तो कल मैं वहीं प्रतीक्षा करूंगा। धन्य भाग मेरे कि आप मुझे वहां दर्शन दे देंगे। दूसरे दिन भोजन बना के जल्दी ही सुबह सुबह नहा धो के भोजन तैयार करके बैठ गया अपने द्वार पर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। कोई आया नहीं। आया एक कुत्ता, और कुत्ता भीतर घुसने की कोशिश करने लगा और वो डंडा लेके उसको भगाने की कोशिश करने लगा कि कहीं ये सब अपवित्र ना कर दे, कहीं भोजन में मुंह ना लगा दे। और साईं बाबा भी आए नहीं। उसने 2-4 डंडे भी कुत्ते को जमा दिए। कुत्ता बड़ी कोशिश किया, डंडे खाने के बाद भी भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब साईं बाबा नहीं आए, सांझ होने लगी, तो भागा हुआ ब्राह्मण आया और उसने कहा कि आप आए नहीं, वचन दिया पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं गया था और मेरी पीठ देख, 4 डंडे तूने लगा दिए, मैं फिर भी घुसने की कोशिश करता था मगर तू घुसने नहीं देता था। तब तो वो रोने लगा। तब उसे याद आया कि उसने गौर से नहीं देखा। कुत्ते में कुछ खूबी तो थी, कुत्ता कुछ साधारण तो नहीं था। अब याद आया, पीछे से लौट के याद आया कि कुछ बात गजब की थी कुत्ते में, कुछ ध्वनि गजब की थी। कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था जैसे साईं बाबा की उपस्थिति में एहसास होता, लेकिन मैं ना समझ, मैं मंद बुद्धि, समझा क्यों नहीं। रोने लगा। कहा क्षमा करें, कल एक बार और मौका दें, अब ऐसी भूल ना करूंगा। साईं बाबा ने कहा तेरी मर्जी, कल आएंगे। तो वो बैठा, अब वो कुत्ते की राह देखता बैठा। हमारी धारणा है, अब वो देख रहा कि कहीं कोई कुत्ता आ जाए। कोई कुत्ता दिखाई ना पड़े, दूर दूर तक सन्नाटा। ऐसे कभी कभी आवारा कुत्ते निकलते भी थे, हिंदुस्तान में कुछ कमी भी नहीं आवारा कुत्तों की। उस दिन सब नदारत ही हो गए। वो बैठा थाली सजाए कि आज कुत्ता आए तो थाली से लगा दूं, पहले कुत्ते को भोजन कराऊं फिर मैं करूं। कुत्ता नहीं आया, सो नहीं आया। आया एक भिखारी, और वो भी कोढ़ी, और बड़ी दुर्गंध उससे आती थी। और वो चिल्लाया दूर से कि भाई इधर ना, बाहर रहे, आगे जा। अभी हम दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे, तू यहां खड़े ही मत हो। मगर फिर भी उसने घुसने की कोशिश की। तब तो वो नाराज हो गया ब्राह्मण। उसने कहा हम कहते हैं आगे जा, अंदर मत घुस, सिर फोड़ देंगे। अभी हम किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब सगुन मत कर। सांझ हो गई, साईं बाबा का पता नहीं। वो फिर पहुंचा। साईं बाबा ने कहा भाई तू न पहचानेगा, हम आए थे, तूने घुसने न दिया। उन्होंने कहा महाराज आप गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल टकटकी लगा के देखता रहा। एक भिखारी जरूर आ गया था बीच में, उसको मैंने हटाया कि कहीं इसके बातचीत में और मैं चूक न जाऊं कि आप आए कुत्ते के रूप में और निकल जाएं और फिर चूक हो जाए। साईं बाबा ने कहा मैं उसी भिखारी के रूप में आया था। हम वही देखते हैं जो हमारी धारणा है, हम उतना ही देखते हैं जो हमारी धारणा है। अगर तुमने मान लिया कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर लाख उपाय करे, नाचे तुम्हारे सामने आके, तुम कहोगे नहीं, तुम कुछ और देखोगे।
तुम व्याख्या कर लोगे कुछ, तुम समझोगे कोई आदमी पागल हो गया, या तुम समझोगे कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, कि मैंने कुछ भांग इत्यादि तो नहीं खा ली। ये हो कैसे सकता है? अगर तुमने मान लिया है कि कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। तुम मालिक हो, तुम्हारे विपरीत यहां कुछ भी नहीं हो सकता।